Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are doing good and best. Today we are going to start exercise 8.2, 8.3. Mark date and day on your planner, period number 30 and period number 33. ये जो दो पीरियड हैं ये एक टेस्ट का है और एक रिवीजन का है, ठीक है। आई होप आपको 8.1 और 8.2 अच्छे से समझ आ गई होगी। 8.3 का अकॉर्डिंग टू प्लानर देखें आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, और 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के जस्ट ये 3 पार्ट आपने करने हैं, पार्ट 1, 3 और 5, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। देखें 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि बेस अगर एक जैसी हो तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, यानी इन सब को आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपके मज़ीद जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज़ हो जाए और आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले उसी तरह से आपने अपने रजिस्टर के ऊपर डबल कट मार्कर के साथ मार्जिन लाइन लगानी है, ऊपर डेट एंड डे मार्क करनी है। 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 देखें एक्स कितनी दफ़ा दिया हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स दिया हुआ, तो मैंने 4x लिख दिया। एक तो करने का तरीका ये सिंपल ये वाला होता है। दूसरा तरीका ये है, देखें 2y + 3y + 4y, यहाँ पर भी देखें बेस एक ही दी हुई थी। मैंने क्या किया, मैंने इस सारों में से y को बाहर कॉमन निकाल दिया और इसके साथ ही जो कोफिशिएंट्स लगे हुए थे इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। 2 + 3 + 4 दोनों के दरमियान में साइन प्लस का था तो मैंने प्लस का साइन लगाया। 2 + 3 + 4, इन सबको प्लस करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9y आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 3 में देखें 6m + 3m + m, इस m के साथ अगर कुछ ना हो तो आपने समझ जाना है कि इसके साथ 1 है। उसी तरह से मैंने वेरिएबल यानी m को अलग कर लिया और सारे कोफिशिएंट्स को विद साइन मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। 6 + 3 + 1, 6 + 3 + 1 आपके पास क्या बनेगा, 10m आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 4 है a + 9a + 3b। यहाँ पर देखें वेरिएबल दो तरह के दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है a और दूसरा दिया हुआ है b, लेकिन a जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसको आपने सॉल्व करना है, जो सिंगल दफ़ा दिया होगा उसको एज इट इज़ आपने लिख देना है। इन दोनों में से मैंने a जो वेरिएबल था उसको बाहर रहने दिया, इसके साथ कुछ नहीं था तो 1 था। 1 + 9 मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और 3b क्योंकि अकेला ही दिया हुआ था और मैंने आपको बताया कि अकेली टर्म को एज इट इज़ आपने लिखना है, तो 9 + 1 10a + 3b आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 5 देखें 3p + 2p + q, यहाँ पर भी देखें कि p 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। दिस कैन बी सॉल्व और दिस कैन बी सिंप्लीफाई एंड q सिंपल दिया हुआ था उसको एज इट इज़ आप लिखेंगे। 3p + 2p, p वेरिएबल को बाहर ही लिखा रहने दें, 3 + 2 को आपने ब्रैकेट में लिखा, 3 + 2 5p + q आपके पास इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखें दो तरह के वेरिएबल दिए हुए हैं और दोनों ही रिपीटेड हैं, x और x, y और 2y। मैंने पहले इनको अरेंज करके लिख दिया, यानी x को x के साथ अरेंज करके लिखा और y को 2y के साथ अरेंज करके लिख दिया। अब x और x मिलके क्या बन जाएगा, 2x, और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा। 1 और 2y मिलके क्या बन जाएगा, 3y। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 8 में है 11a 6a 2a और 9b। इसमें a 3 टाइम्स आ रहा था और b एक दफ़ा ही आ रहा था। वेरिएबल a को अलग कर लिया और कोफिशिएंट्स को अलग से ब्रैकेट में लिख दिया और 9b वैसे ही आ गया। 11 + 6 + 2 ये सबको जब इकट्ठा करेंगे तो 19a + 9b आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 में m 2n 3n और 4n, n 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो n वेरिएबल को बाहर निकाल दिया और अंदर ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट्स को लिख दिया 2 + 3 + 4, और ये वाला m अकेला ही था, इसको एज इट इज़ ही नीचे उतार दिया। 2 + 3 5, 5 + 4 9n आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें x + y + z + 2x + z। अब इसके अंदर 3 तरह के वेरिएबल आपके पास आ गए। देखें x और x को मैंने इकट्ठा किया, इस x के साथ कुछ नहीं था तो 1 था। 1 + 2 को मैंने इकट्ठा कर दिया और साथ x वेरिएबल को मैंने बाहर लिख दिया। y अकेला ही दिया हुआ था उसको एज इट इज़ ही लिख दिया। इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर z + z को मैंने कर दिया। z + z दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 2z बन जाएगा। 2z + y + 3x आपके पास आंसर आ गया। 10 पार्ट देखें p + 2q + q + r + 2p। इसके अंदर भी 3 तरह के वेरिएबल आपके पास आ रहे हैं। इसको आप कैसे करेंगे, p + 2p को एक ब्रैकेट में कर देंगे, 2q + q को अलग ब्रैकेट में कर देंगे और r अकेला था उसको एज इट इज़ लिख दिया।
अब 2p में 1p को प्लस करेंगे तो 3p बन जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 2q में प्लस को q को करेंगे तो 3q बन जाएगा और r वैसे का वैसे ही सिंपल आ जाएगा। यहाँ तक आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूरा कट कर देना है। इसी तरह से पीछे से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपने क्रॉस कर देना है और क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा क्रॉस कर देना है। ये प्लानिंग के अंदर इंक्लूड नहीं है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट इंक्लूड हैं? पार्ट 1, 2 और 5। बाकी ये जो अंदर के रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। दीज आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग। पार्ट 1 अब देखें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनको आपने वो प्लस करके लिखना है। देखें जहाँ तक कॉमा आएगा वहाँ तक पहला एक्सप्रेशन होगा, यानी a² + 2b + b² पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन होगा a² - 2ab + b² एंड थर्ड एक्सप्रेशन इज़ a² - ab + b²। अब आपने इनको राइट डाउन करना है। राइट डाउन कैसे करना है आपने कि ये जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा इसको आपने एज इट इज़ अपने रजिस्टर के ऊपर लिख देना है। देखें यहाँ पर आपने क्या किया कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4, मैंने पार्ट 1 का सारे एक्सप्रेशन कॉमास लगा के एज इट इज़ पहले नोटबुक पे उतार दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ था a² + 2ab + b² आपने एज इट इज़ उतार लिया। उसके नीचे आपने दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन उसको आपने इतने ध्यान से लिखना है कि वेरिएबल और पावर एक जैसी हो और उसको आपने ऊपर नीचे लिखना है, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अब देखें पहला दिया हुआ था a², तो इसमें मेरे पास a² इधर था, मैंने उसके नीचे a² लिख दिया। फिर माइनस का साइन लगाया और लिख दिया -2ab, फिर प्लस का साइन लगा के b², यानी ये एक्सप्रेशन इसके नीचे मैंने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट है आपके पास a², तो a² यहाँ पर मैंने a² की जगह पर ही लिखा। नेक्स्ट था -ab, तो -ab मैंने यहाँ पर ये -ab लिख दिया। नेक्स्ट था -b², तो मैंने यहाँ इसके नीचे b² के नीचे b² को लिख दिया। अब मैं इसको प्लस करने लगी हूँ। प्लस करने के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर वैल्यूज़ एक जैसी हों और एक के साथ प्लस का साइन आ जाए और दूसरे के साथ माइनस का साइन आ जाए, दैट दे शुड बी कट। तो आपने उनको आपस में क्रॉस कर देना है, कट कर देना है। यानी अगर एक के साथ प्लस का साइन है और दूसरे के साथ माइनस का साइन होगा, देन आंसर विल बी 0। अब देखें इन सब के साथ कुछ नहीं था तो 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे और 1 लगाएंगे। सबके साथ साइन भी कोई नहीं है तो इट मीन्स ऑब्वियसली इसके साथ साइन प्लस का होगा। 1 1 और 1 3a² बन गया। अब यहाँ पर देखें +2ab और -2ab ये दोनों एक जैसी वैल्यू थी, तो इसको मैंने कट कर दी, यानी इसका आंसर 0 होगा। तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बच गई -ab, मैंने -ab यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट देखें ये +b² और ये -b² एक जैसा था, दे वुड बी कट, इनको कट कर दिया एंड +b² आपके पास आंसर आ गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ था x³ y + 2x² y + y²। इसको मैंने एज इट इज़ सारे एक्सप्रेशन को नीचे लिख दिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ था x³ y ज़ाहिर है बात है कि पहले के नीचे आएगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x³ y थी। नेक्स्ट ये आपके पास x² y ढूंढे, यहाँ पर ये है x² y, तो इसके नीचे मैंने x² y लिख दिया। अगली टर्म दी हुई थी +2y² को ढूंढे, y² ये थी, इसके नीचे मैंने 2y² लिख दिया। थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ आ जाए x² y कहाँ पर आएगा, इसके नीचे आएगा क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म के साथ x³ y था, तो स्क्वेयर के नीचे स्क्वेयर को लिखना है, तो x² y पहले मैंने इधर लिख दिया। नेक्स्ट था -2x³ y। अब इसके साथ साइन माइनस का है तो बाहर आपने माइनस लगाना है और 2x³ y आपने इधर लिख देना है क्योंकि क्यूब के नीचे क्यूब को लिखना लाजमी है। नेक्स्ट टर्म थी -y², तो y² के नीचे -y² लिख दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन और साथ 1 आ जाएगा। 1 और 1 मिलके 2 बन गया। 2 में से 2 को माइनस करें तो आंसर 0 आ गया। इसको सॉल्व करें, 2 + 1 + 1 3 4 बन जाएगा। 4x² y आपके पास इस टर्म का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसको देखें, 1 + 2 3 बनेगा। 3 में से 1 को माइनस कर दें तो 2 आपके पास आ गया। 2y²। साइन बड़ी वैल्यू का आना चाहिए तो 2 दफ़ा प्लस आ रहा था और प्लस को अगर सॉल्व करें तो वो 3 बनता था, तो बड़ी वैल्यू का साइन मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब गौर से देखें कि ये दोनों नंबर 2 के टेबल के
साथ डिवाइड होते हैं और इसके अंदर y जो है वो रिपीट हो रहा है, तो मैंने y को कॉमन निकाल लिया और साथ 2 को मैंने इसके अंदर से कॉमन निकाल लिया। जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो 4 2 के टेबल पे कहाँ पर आता है 2 पे, y इधर से कॉमन निकल गया तो y यहाँ से कट हो गया, अंदर रह जाएगा x स्क्वेयर। इसी तरह से यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, 1 रहेगा और y स्क्वेयर के साथ y को जब कॉमन निकालेंगे तो y आ जाएगा। इसका एक करने का आसान तरीका ये होता है कि आप 4x स्क्वेयर y को जो आपने कॉमन टर्म निकाली है उसके साथ डिवाइड कर दें। ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 के साथ 2 को किया तो 2x स्क्वेयर आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2y स्क्वेयर को जब आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2y के साथ, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 पावर में से 1 पावर निकल जाएगी तो 1 पावर y की आपके पास बच जाएगी जो मैंने इधर अंदर लिख दी। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है आपके पास 5 पार्ट आपको दिया हुआ है b+1 a+b+2 +3 और a+1। आपके पास यहाँ पर 4 इम्प्रेशंस दिए हुए हैं यानी 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने b+1 लिखा, उसके नीचे मैंने a+b+2 लिखना था। ए कहीं पर भी ऊपर मौजूद नहीं था, जो चीज़ मौजूद नहीं होगी उसको आपने आउट करके लिख देना। आउट करके या तो आप इधर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं। अब मैंने इधर ही क्यों लिखा, क्योंकि ए बी से पहले आता है, इस वजह से मैंने इस साइड पे ए को लिख दिया, बी के नीचे बी को लिखा और कांस्टेंट नंबर के नीचे कांस्टेंट नंबर 2 को लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास जस्ट कांस्टेंट नंबर दिया हुआ था, नॉट चेंजेबल वैल्यू 3 दी हुई थी तो मैंने कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। अगली टर्म आपके पास दी हुई थी a+1, ए के नीचे मैंने ए को लिखा, बी की जगह मैंने एम्प्टी छोड़ दी क्योंकि बी मेरे पास थर्ड में दिया ही नहीं हुआ था और कांस्टेंट नंबर के नीचे मैंने कांस्टेंट यानी 1 को लिख दिया। अब ये ए और ये ए मिलके क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। ये बी और ये बी मिलके क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा। इनको प्लस करें, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 और 1 7, आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके क्वेश्चन नंबर 4 को आपने ध्यान से करना है, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम आप इसको कर रहे हैं और इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। नीट नोटबुक के ऊपर आपने अच्छे तरीके के साथ इसी प्रेजेंटेशन के साथ आपने इसको कॉपी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। देन इफ़ यू गॉट एनी कन्फ्यूजन और एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। जज़ाकल्लाह।